हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 4 साइंस में आज हम लोग 12 लेसन का जो बाकी रह गया था उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें आज हम लोग को पढ़ना है नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन यानी शोरगुल करना, ज़्यादा आवाज़ होना, ये भी एक प्रदूषण है। इट इज काज्ड बाय एक्सेसिव नॉइज काज्ड बाय क्रैकर्स, ट्रैफिक, लाउड स्पीकर, फंक्शन, कंसर्ट etc। ये हमारा नॉइज पोल्यूशन जो होता है, जैसे आवाज़, पटाखे छोड़ना, ट्रैफिक हुआ, यातायात को गाड़ियों का आना जाना, उनकी आवाज़, लाउड स्पीकर हुआ, कोई फंक्शन हुआ, ये सब जितने भी हैं ये सब आपका नॉइज पोल्यूशन में आते हैं। टू मच एक्सपोजर टू नॉइज कैन इफेक्ट आवर हियरिंग एबिलिटी विच कैन कॉज हेडेक एंड इरिटेशन। अगर आपको आवश्यकता से जितनी आपकी सुनने की शक्ति है, जैसे आप अपने कानों से कुछ आवाज़ धीमी गति, उससे भी थोड़ा सा कड़ा आवाज़ आप सुन सकते हैं, आपके सुनने की जो शक्ति है, तो उस हिसाब से अगर उससे ओवर आवाज़ होता है, जैसे आप अपने गाँव में, घरों में, शहरों में देखे होंगे, कोई शादी पार्टी होती है तो उसमें डीजे लोग बजाते हैं, तो उसमें कितनी आवाज़ तेज़ होती है कि आप जो हैं अपने घर में हैं या अपने मोहल्ले में हैं, तो वहाँ अगर आवाज़ उस तरह की होती है तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है, लोगों को एक्सेस आवाज़ होता है, तो उसे हम लोग नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। उससे आपको सिर में दर्द होगा, अटैक होगा, और उसे इरिटेशन होने का कारण भी होता है। कंट्रोलिंग नॉइज पोल्यूशन, और इसमें आप देखेंगे नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करते हैं। लेस यूसेज ऑफ लाउड स्पीकर नियर स्कूल। अगर आप लाउड स्पीकर जहाँ स्कूल है उसके पास में, हॉस्पिटल के नज़दीक में, रेजिडेंशियल एरिया के नज़दीक में अगर आप कम आवाज़ में लाउड स्पीकर बजाते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो नॉइज पोल्यूशन नहीं हो पाएगा, उस तरह से कंट्रोल होगा। नॉट टू प्ले म्यूजिक सिस्टम एट हाई वॉल्यूम। और कोई भी म्यूजिक सिस्टम जो है आप बजाते हैं, बहुत से लोग जो हैं अपने घर में भी म्यूजिक सिस्टम बजाते हैं, तो बहुत आवाज़ तेज़ करके बजाते हैं, तो वैसा करने से आपको नॉइज पोल्यूशन इफेक्ट होगा। तो उससे आपको बचना है, तो उसकी आवाज़ बहुत हाई नहीं करें। एयरपोर्ट्स शुड बी अवे फ्रॉम सिटीज। एयरपोर्ट जो होती है, जो कि शहरों में होता है, जहाँ पे जहाज़ों का आना जाना लगा रहता है, वो एयरपोर्ट वही होता है जिसे हम लोग हवाई अड्डा कहते हैं। तो उस जगह पे जब जहाज़ आती हैं तो भी और जाती हैं तो भी बहुत आवाज़ होती है, तो उस एयरपोर्ट को शहर से दूर रखना चाहिए। इस तरह से हमारा नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सेव द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को कैसे हम लोग सुरक्षित रखेंगे, तो we can do our bit to save the environment by following the 3 R's. They are reuse, reduce and recycle। तो अपने वातावरण को
सुरक्षित रखने के लिए कुछ यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे में रीयूज है, रीड्यूस है, रिसाइकल है। तो रीयूज मीन्स क्या होता है उसके बारे में आप ध्यान दीजिए। रीयूज मीन्स टू फाइंड न्यू वे टू यूज थिंग्स बिफोर थ्रोविंग देम अवे। रीयूज का मतलब यही होता है कि नए चीज फेंकने से पहले उनको फाइंड न्यू वेज टू यूज, नए चीज को ऐसा आप लाएं ताकि बिफोर थ्रोविंग देम अवे, फेंकने से पहले आप नए चीज को ही लाएं। जैसे गिव योर ओल्ड क्लॉथ, जैसे आपके कपड़े पुराने हो जाते हैं, बुक्स हुए, टॉयज हुए, शूज हुए, ये सब पुराने अगर हो जाएंगे तो आप जो है क्या करते हैं, बहुत से लोग जो है उसको फेंक देते हैं। तो ऐसा फेंकने से क्या होगा कि बहुत ही हमारा वातावरण जो है, इन्वायरमेंट जो है सेफ नहीं रहेगा। तो उसको बचाने के लिए जो लोग वैसे व्यक्ति हैं, अपने कपड़े, पुराने कपड़े, किताब, खिलौने, ये शू हैं, उनको आप दे दीजिएगा तो फिर से वो उसको यूज कर सकते हैं। यूज ओल्ड टीन्स, जैसे कोई भी चीज़, नए चीज़ को आप खरीद करके लाते हैं, बॉटल होता है या टीन्स होता है या कोई जार होता है, तो उस चीज़ को अगर आप फेंक दीजिएगा, उस चीज़ खाली हो जाने के बाद उस डब्बे को आप अगर फेंक देते हैं तो उस तरह से हमारा इन्वायरमेंट जो है सेफ नहीं रहेगा। तो उसको जो है फिर कोई ना कोई चीज़ रख करके आप उसका उपयोग में ला सकते हैं, तो उसे हम लोग रीयूज करते हैं। और रिड्यूस मीन्स टू यूज लेस। रिड्यूस का मतलब होता है जिसका यूज कम हो, बहुत कम किया जाए। बाय थिंग ओनली इफ यू नीड दे, केवल वही चीज वस्तु आप खरीदिए जब आपको उनसे कोई ज़रूरत हो। चूज द थिंग दैट कैन बी यूज अगेन, अब उसी चीज को चुनिए जिसको आप पुनः फिर उसका आप यूज कर सको। जैसे यूज क्लॉथ नैपकिन, हैंडकरचीफ इन प्लेस ऑफ टिश्यू पेपर एंड नैपकिन। जैसे नैपकिन्स हुआ, रुमाल हुआ, ये सब हैंडकरचीफ हुआ, वैसे स्थान पे आप टिश्यू पेपर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो कैरी योर ऑन वाटर बोतल और बाइंग डिस्पोजल बोतल। जैसे वाटर बोतल होता है, उसके बावजूद भी आप डिस्पोजल बोतल को आप खरीदते हैं तो उसको आप फेंकते हैं। अगर आप बोतल अपने घर से ले लेते हैं, उसी को यूज करते हैं, तो उससे हमारा इन्वायरमेंट जो है सेफ रहेगा। तो रिड्यूस वही हो, यानी किसी बदले में किसी उसी चीज का प्रयोग करना। और रिसाइकल मीन्स व्हेन यू ट्राई टू रिसाइकल थिंग्स इन वन वे और अदर। रिसाइकल मीन्स वही है जब हम लोग कोई वस्तु का कोशिश करते हैं यूज करने के लिए, एक तरीका अपनाते हैं या कोई दूसरा तरीका अपनाते हैं। सेल ओल्ड नोटबुक, जैसे आप कॉपी में लिखते हैं, आपकी कॉपी भर जाती है, वो कॉपी भर जाने के बाद वो आपके लिए कामयाब नहीं रहता है, या न्यूज़पेपर हुआ, तो उसको आप क्या करते हैं, टू ए जंक डीलर,
तो जो वैसे लोग हैं उनको आप जंक डीलर को आप अगर दे देते हैं तो वही रिसाइकिल हुआ। यूज ओल्ड जार्स, कैंस एज पेन, पेंसिल होल्डर, तो ये सभी चीज़ें जो हैं आपको रिसाइकल कहलाते हैं। और हम लोग देखते हैं से नो टू पॉली बैग्स। तो से नो टू पॉली बैग्स, कैरी योर ऑन जूट बैग। अपने आप जूट बैग जो झोला होता है उसको आप लीजिए। क्लॉथ बैग फॉर शॉपिंग, शॉपिंग के लिए उस झोले को आप लेते हैं, कपड़े का झोले भी लेते हैं। पॉली बैग्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट, और पॉली बैग जो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है। दे काज पोल्यूशन व्हेन डिपोज्ड इन वाटर बॉडीज और ऑन लैंड। तो पॉली बैग वही होता है, वो जो है बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट होता है, जिसके कारण उसको हम कहीं भी इकट्ठा करते हैं, पानी में अगर फेंकते हैं, भूमि पे अगर कहीं फेंक देते हैं, तो उससे हमारा पोल्यूशन होने का कारण रहता है। दे कैन काज चोकिंग इन एनिमल्स इफ ईटेन along with फूड आइटम। आप कहीं कहीं शहरों में देखेंगे कि वैसे पॉलीथीन में खाने वाली चीज़ लोग खा करके अगर फेंक देते हैं, तो वैसे पॉलीथीन को बहुत से ऐसे जानवर हैं कि उसको वो खा लेते हैं। दे ब्लॉक ड्रेन्स एंड वाटर बॉडीज विच हार्म एक्वाटिक लाइफ। तो उन्हें आपको रोकना है। उस तरह से अगर आप फेंकते हैं पानी के अंदर, तो उसमें एक्वाटिक लाइफ को भी हानि पहुंचा सकता है। प्लांट्स ट्रीज आर हेल्पफुल टू सेव आवर इन्वायरमेंट। पेड़ पौधे जो हैं हमारी इन्वायरमेंट को सुरक्षा में मदद करते हैं। ट्रीज प्यूरिफाई द एयर बाय ऑब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे हमारे हवा को शुद्ध करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। दे हेल्प इन मेकिंग रेन। अब ये हमें पेड़ पौधे वर्षा होने में भी मदद करते हैं। देयर रूट्स होल्ड द सॉइल फॉर्मली एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम। देखिए तो कहाँ चला गया। तो दे हेल्प इन मेकिंग रेन। देयर रूट होल्ड द सॉइल फॉर्मली। पेड़ पौधों के जो जड़ होते हैं जमीन के अंदर मिट्टी में पकड़े हुए रहते हैं। प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे इन रेन इन फ्लोड। तो वे पेड़ पौधों के जड़ मिट्टी को कटने से बचाते हैं। जैसे बारिश होती है, बाढ़ आती है, तो मिट्टी बहुत से पानी के करंट से, पानी के धार से मिट्टी कटने लगती है, तो उसको हमारे पेड़ पौधे की जड़ जो है उन्हें सुरक्षा करती हैं, बचा करके रखती। वी शुड नॉट कट ट्रीज एट ऑल। तो हम लोगों को थोड़ा सा भी, एक भी पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। इन केस वी हैव टू कट देम फॉर एनी पर्पस। अगर इसके बावजूद कोई काम के लिए उसको अगर हम लोग काटते हैं, देन वी शुड प्लांट मोर। तो हम लोगों को उस जगह पे जहाँ पेड़ पौधे कटे हैं, उस जगह पे अधिक से अधिक प्लांटेशन करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए। डू नॉट वेस्ट पेपर एज पेपर।
पेपर इज मेड फ्रॉम ट्री। डू नॉट वेस्ट पेपर, आप जो हैं पेपर को भी बर्बाद नहीं करें, पेपर जो है पेड़ पौधों से ही बनता है। सो वेस्टेज ऑफ पेपर मीन्स कटिंग ऑफ ट्री। तो पेपर इसलिए पेपर मीन्स होता है, वेस्टेज ऑफ पेपर मीन्स कटिंग ऑफ ट्री, पेड़ों की कटाई आप करते हैं तो पेपर की भी समस्या हो जाएगी। यूज बायोगैस, एलपीजी, ईटीसी, तो उसमें आप एलपीजी और बायोगैस का प्रयोग कीजिए। एज फ्यूल इन विलेजेज इन प्लेस ऑफ वुड इन ऑर्डर टू रिड्यूस कटिंग ऑफ ट्री। तो गांव-गांव में आप देखेंगे ईंधन का भी प्रयोग, वैसे स्थानों पर लोग लकड़ी का भी प्रयोग करते हैं और रिड्यूस कटिंग ऑफ ट्रीज करते हैं। फिर पुनः जो है पेड़ कटने के बाद पेड़ भी लगाते हैं। तो ये आपका एक लेसन समाप्त हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर में आज आप लोग ध्यान देंगे।